नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, भारत के अंदर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाले 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकारों को पहले ही रिजर्व बैंक ने चेतावनी दे दी है। इसके बाद अब इन 5 राज्यों को केंद्र से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा पैसे को राज्य सरकारों को देने के लिए साफ मना कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश भर में एनपीएस और ओपीएस को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हलचल तेज हो चुकी है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, एनपीएस ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा विषय है। इस पर बात करने के लिए कई घंटों का समय भी कम पड़ जाएगा, इसलिए पूरी खबर को बिल्कुल कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना जाए, आपका समय भी बचे और जो मुद्दा है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, इसके लिए आप A to Z खबर की रिपोर्ट को देखिए। इसमें इस बात को साफ साफ बताया गया। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कहा है कि नई पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत जमा राशि राज्यों को मौजूदा नियम के तहत वापस नहीं की जाएगी। यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त में आया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि यदि केंद्र सरकार एनपीएस में जमा पैसे को वापस नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बजट 2023-24 के बाद चर्चा के दौरान इसके जवाब में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, किसी एक राज्य को लगता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पास जमा पैसा राज्यों को दे दिया जाए, और अगर ऐसी अपेक्षा है तो नहीं, उस पैसे पर सिर्फ कर्मचारियों का हक है, उस पर ब्याज मिल रहा है और राज्यों को यह स्पष्टता होनी चाहिए कि यह पैसा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलती है। और इसके बाद आगे बताया गया है कि देश में जो है वो अब तक 5 राज्यों में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू कर दिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में। अब ओपीएस से लाभ होगा या नहीं, इस पर वित्त सचिव ने कहा कि राज्य सरकारें सिर्फ अपनी देनदारियों से भाग रही है। यह बहुत अच्छी रिवायत नहीं है कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपनाया है और अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से फायदा है या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा अपनी हिस्सा मांगने की बात है तो कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्यों को वह पैसा नहीं मिल सकता है। आगे और देखिए, अंत में यहाँ पर बताया गया है कि जोशी ने कहा, यानी कि विवेक जोशी जो वित्त सचिव हैं, उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में जमा पैसा कर्मचारियों से जुड़ा है। यह कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच समझौता है। अगर कर्मचारी परिपक्वता अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले छोड़ता है तो उसके अगले नियम हैं। इसके मुताबिक कुल जमा का 80% हिस्सा इन्यूटी के रूप में मिलता है। तो यह है दोस्तों। और इसके अलावा मैं एक और बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि इस वक्त इसी एनपीएस ओपीएस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बवाल चल रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने एनपीएस ओपीएस का जो विकल्प दिया है उसको लेकर कई सारे असमंजस की स्थिति निर्मित है। और आपको पता होगा कि बीते 20 तारीख को परसों एनपीएस ओपीएस की जो गणना है, ओपीएस की जो गणना है, उसको प्रथम नियुक्ति तिथि से उसकी गणना की मांग को लेकर 1 दिवसीय जो है वो हुंकार भरी गई है शिक्षकों के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें जो एनपीएस ओपीएस का जो विकल्प पत्र है वो 24 फरवरी तक उसको जमा करने का डेडलाइन है, उसको भी 1 महीना आगे बढ़ाने को लेकर इन्हीं मुद्दों को लेकर, एनपीएस ओपीएस के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आंदोलन चल रहे हैं। तो यह है दोस्तों पूरी खबर। और केंद्र सरकार के ओपीएस को लेकर जो मना की जा रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।